और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। और ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं गाय और भैंस दोनों का जो है डेयरी फार्म है। और इस फार्म पर जो है गाय से अधिक जो है भैंस है। और चाचा जो है 1978 से डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं और काफ़ी जो है अच्छा जो है इनको तजुर्बा है डेयरी फार्म में। तो इस वीडियो में काफ़ी खास जानकारी जो है दिया गया है कि भैंसों में क्या क्या समस्याएं होती है, इनको किस तरह का खान पान देते हैं, अभी इनका डेयरी फार्म पर कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध जा रहा है और गाय और भैंसों में क्या क्या समस्याएं होती हैं। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। छांगुर यादव जी, ग्राम परोरमा, जिला चंदौली जी, थाना अलीनगर। तो आप कितने सालों से डेयरी फार्म चला रहे हैं? सर हम ये डेयरी फार्म सन 78 से चला रहे थे। जी जी। इसके बाद हम छोड़े तो बच्चे लोग कर रहे हैं। तो 1978 से चला रहे हैं? जी 78 से रेगुलर चला रहा है। तो उस समय आपकी उम्र क्या होगा सर? उस समय उम्र हमारा 18-20 साल का था। 18-20 साल की उम्र से ही जो है इस डेयरी सेक्टर हमने में पढ़ाई छोड़ा, फिर सरकारी सर्विस का कागज आया, हमने नहीं किया। इन्हीं लोगों में पड़े रह गए। तो इन लोगों से मैंने बहुत कमाया, बहुत बनाया। तो सरकारी नौकरी उस समय आपका आया था ज्वाइनिंग? गवर्नमेंट प्रेस में हमारा आया था। किसमें? गवर्नमेंट प्रेस इंडस्ट्रियल एग्जाम सरकारी। जी जी। हम उसमें ड्यूटी नहीं की। तो आपको ऐसा नहीं लगा सर कि हमें लोग जो है आज के युवा जो हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं? उस समय आप गवर्नमेंट जॉब? ऐसी कि उस समय नौकरी बहुत ज़्यादा मिल रहा था जी। और उसके बाद जो है वो 280 रुपया महीना दे रहा था। उसमें हमको नहीं पोसाया। हम उस समय 3000 महीना से कमा रहे थे। तो हमको अच्छा लगा, इसलिए उसमें पड़े रहे। मैंने उस समय 3000 महीना बचा ले रहे थे? जी जी जी। उस समय गाय से शुरू किए थे सर कि भैंस? नहीं, भैंस से। भैंस से जी। तो उस समय कितने लीटर वाली भैंस रखते थे? वो 16, 15, 14, 12 जी। एक भैंस हमारे पास 19 लीटर की थी। तो उस समय तो दूध का रेट कम होगा सर? 4-5 रुपया लीटर। 4 रुपया लीटर जब आप शुरू किए तो 4 रुपया लीटर था। तो शुरुआत उस समय दूध कहाँ पर बेच रहे थे सर? हम लोग गोदौलिया। डोर टू डोर या एक ही जगह से सारा? नहीं, मंडी लगती है सर। अच्छा, वहाँ पर? हाँ, मंडी में हम लोग बेचते थे। हाँ। तो उस समय जो भैंस होती थी सर उसकी खरीदारी आप कहाँ से करते थे? हम खरीदारी दिलदार मेला से, दिलदार नगर से भी करते थे, देहात से भी करते थे। हाँ, जहाँ हमको पड़ता मिलता था बढ़िया जानवर लेते थे जी। तो कितनी भैंस से शुरुआत किए थे सर? पहले तो सर मैं एक ही भैंस खरीदा था। एक भैंस? एक भैंस से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12 किए। तब लोग बच्चे थे छोटे छोटे। जी जी। मगर हम उसमें पड़े रहे। उसके बाद तो फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। सब लोग चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब आपके बच्चे इसमें आए सर तो आप माना नहीं किए कि डेयरी लाइन में कहाँ से आ रहे हो? हम बोले कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारी डेयरी चलेगी। जी। तो बहुत सारे युवा सर डेयरी जोश में खोल देते हैं लेकिन बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या? उनको जानकारी नहीं है जी। वो असमर्थ हो जाते हैं। उनका सेवा नहीं कर पाते हैं। ढंग से चारा नहीं दे पाते हैं जी। तो जब दूध कम होगा तो खुद अपना मान जाएंगे। कारण यही होता है जी। और मेहनत कितना है सर? सर कम से कम 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम को। इतना रियाज करना पड़ता है जी। और भैंसों में क्या क्या समस्याएं आती है सर, क्योंकि आप काफ़ी जो है उम्र गुजार चुके हैं इस क्षेत्र में? सर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हमको भी बीमारी आती है जी। उसी प्रकार पशुओं पर भी बीमारी आती है। तो हम लोगों का इलाज होता है, उसी प्रकार पशुओं को इलाज किया जाता है जी। तो जिसको भगवान रखता है वो रहता है, जिसको नहीं रहना वो चला जाता है। उसी लोग का भी वही काम है। तो सामान्य तौर पर क्या क्या बीमारियां होता है भैंस? सर अब तो बहुत कम बीमारियां हो गई। पहले तो सर्रा था, गला घोर था, लंगड़ी थी, बहुत बीमारियां थी जी जी। अब तो बहुत कम बीमारी होगी पशुओं का। तो सर्रा जो बीमारी होता है उसमें तो पशुओं की जान भी चली जाती है? जी हाँ, उसमें बचने की संभावना नहीं। उसकी क्या पहचान होती है सर, क्या लक्षण होता है? उनकी नटिया जो है बंद हो जाएगा और यहाँ पर फूल जाएगा, गर्दना के नीचे जो घुमा होता है जी जी सूजन हो जाए, उनको सांस लेने में दिक्कत होगा। तो वो थोड़ा झटका पटका मारने से पगलेले हो जाती है। बस उनका लक्षण यही है। लेकिन अब बीमारी ये सब खत्म हो गया है। और उसका क्या उपाय करना चाहिए सर? और उसमें डॉक्टर लोग सुई लगाते सर। हाँ। और जो खुरपका मुपका जो FMD बीमारी होता है जो आता है ना, इसका तो हम लोग सबको इंजेक्शन लग गया है जी जी। हम लोग अपने हाथ से इंजेक्शन लगवा देते हैं, जहाँ सार चढ़ा सबको इंजेक्शन लग गया है। अब वो नहीं आएगा। तो साल में कितना बार वैक्सीनेशन कराते हैं? 1-2 बार। 2 बार जी। एक कब होता है सर? एक सही समय होगा। 1 से 4-6 महीने के बाद फिर जी। बरसात शुरू होने के बाद? हाँ, बरसात शुरू पहले। और जो एक मिल्क फीवर की समस्या होता है सर? मिल्क फीवर ऐसे होता है सर कि जैसे पशु बच्चा दे दिया, कुछ लोग ऐसा बच्चा देने पर पूरा दूध गाड़ देते हैं जी।
वही कारण है मिल्क फीवर होने का। उसको 2-3 मीटिंग पूरा नहीं करना चाहिए, 4 मीटिंग के बाद पूरा भैंस या गाय को गाड़ देना चाहिए, पूरा दूध निकाल देना चाहिए। और एक जेर फंसने की समस्या होता है सर, तो जेर क्यों फंस जाता है? जेर अच्छा, ऐसा सर कि ये जैसा वो गिर जो खेरी होती है, कभी कभी वो जिनके अंदर एक पुरैन होता है जी, जब उसमें थोड़ा फंस जाती हैं तो उसको गिराने में उनको विलम्ब होता है, टाइम होता है जी, तो उसको किसी तरह से हम लोग धीरे से हाथ का सहारा देकर निकाल देते हैं। तो क्या खान पान में कुछ कमी के कारण? नहीं, कमी कारण नहीं होता है, वो किसी तरह से उसी में जाकर फंस जाता है जी। और कई जगह हम फर्म पर, क्योंकि कई सारे फर्म पर हम लोग विजिट गए हुए हैं, तो कई जगह फर्म पर लोग अगर गाभिन जो गाय या भैंस रहती है तो उसको लोग घी देते हैं, तो ये कितना सही है? सर पशु जो बहुत गर्मी है तब देसी घी दिया जाता है जी। अगर गर्मी ज़्यादा नहीं तो देसी घी नहीं देना चाहिए। अगर देसी घी पशु गाभिन है तो वो जो बता रहे हैं वो पुरैन होता है, वो सरकने लगता है जी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा मोड़ा घी देना चाहिए, वैसे नहीं। और गाय जब बच्चा या भैंस बच्चा जब दे देती है सर, इसके बाद क्या क्या ध्यान देना चाहिए? ताजा बच्चा दे देती है तो उसको देखना चाहिए कि अपना खीरी गिरा रही है, उसको ध्यान से हटा दें, कुत्ता न नोचें जी, नहीं गाय भी खा जाती हैं। उसके बाद उनको यही गुड़ और हल्दी चुरा कर दीजिए, वो 2-4 दिन में वो सही हो जाएंगे, उनका दर्द खत्म हो जाएगा, बुखार हराहट भी खत्म हो जाएगा। अभी सर कितना आपका दूध हो जा रहा है? दोनों टाइम का दूध है 2.5 कुंटल तो होबे करेगा। 2.5 क्विंटल जी। अगर इसमें से गाय या भैंस कुछ ड्राई हो जाती है सर, दूध देना बंद कर देती है, तो दूध का उत्पादन तो कम हो खरीदा जाता है। अच्छा, उसके जगह पे दूसरी गाय भैंस ला देते हैं, आ जाएगी। तो गाय में ज्यादा समस्या होती है सर कि भैंस में? नहीं, भैंस में समस्या कम है सर, गाय में समस्या ज्यादा होता है जी। गाय बहुत सुखवारे होती है, इनके अंदर बीमारी बहुत ज्यादा होता है, और दूसरी बात इनको एक थनैल होता है वो बहुत ज्यादा होता है जी जी। हाँ, तो जो थनैला होता है सर जी, तो उसके लिए घरेलू कुछ उपाय बता दीजिए कि घरेलू फर्स्ट में लोग क्या? और उसके लिए तो हम लोग खाने वाला सोडा देते हैं, उससे कुछ मान जाता है, नहीं तो फिर डॉक्टर बुला करके इंजेक्शन लगाया जाता है। सोडा जो है कितनी मात्रा में और कितना दिन तक? एक पशु को 100 ग्राम खाने वाला सोडा जी जी। तो कैसे पहचाना जाए सर, क्योंकि थनैला भी कई तरह के होता है? सर ऐसा कि जब थनैला पशु को होगा तो वो थान टाइट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत कड़ा हो जाएगा, और उसका दूध जो है नहीं आएगा, दूध आएगा तो खुजाएगा, और उसमें बाद में दूध भी कम हो जाएगा, यही लक्षण है। यही तो रेट क्या मिल जाता है सर, क्योंकि आपका तो दूध क्या रेट का अभी चला जा रहा है? हमारा दूध सर 60 रुपया 65 रुपया लीटर जाता है भैंस का जी, और गाय का 50-55 जी जी 50। तो दूध बेचने में कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। तो हरा चारा मिल पाता है कि नहीं सर? जी, हरा चारा तो नहीं मिलता है, 4-5 महीना मिलता है, माघ फागुन तक मिनरल पाउडर उसके स्थान पर चलता है। तो हरे चारे के जगह मतलब क्या देते हैं? मिनरल पाउडर देते हैं सर। मिनरल सालों भर चलता रहता है? हाँ बराबर। सर एक भैंस खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अपना अनुभव बता दीजिए। भैंस खरीदते समय ये देखना चाहिए कि इनका ये जो थन है जी किस रूप में है, थन के बगल में जो पेटारी में नसें होती हैं उसको देखना चाहिए कि नस पतला है या मोटी है। जो पतला नस की होंगी उनका दूध हमेशा ज्यादा रहेगा, और जिनके थन में पतला नस होगा उनमें दूध कम होगा जी। और मेला में कभी गए हैं कि नहीं? जी हाँ, दिलदार नगर मेला तो हम किए हैं कि हम लोग तो भरसक गाभिन मेला से भैंस लेते हैं कि अपने यहाँ बच्चा दे, और उन भैंसियों का जो है तादाद नहीं, वो ऐसे ही बच्चा लगा देते, वो पारिक नहीं होता है। हाँ पारिक होता है लेकिन तो थोड़ा उसको ध्यान से देखना होता है। जैसे छोटा बच्चा लगा दिए, भैंस ढेर दिन के बच्चा दिया है, तो उसके जो है ये शरीर जो है इससे हम लोग पकड़ करते हैं, इस शरीर में खुलापन नहीं रहता है जी जी। और जब हाल का बच्चा देने वाली भैंस तो उसका शरीर खुला रहेगा, और हमेशा जो है पंछा गिराएगी जी, और उसमें थोड़ा एकदम सिकुड़न नहीं मिलेगा आपको, एकदम सटा रहेगा। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।